एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज। इस सीरीज में मैं क्लास 12 से रिलेटेड जो भी ज्यादा वेटेज के चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स आपका 8 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन 6 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, और जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है जिसको बच्चे टफ मानते हैं उसको मैं बिल्कुल टिप्स और ट्रिक से कराने वाला हूँ। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स का है, उसको भी टिप्स और ट्रिक से कराऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स को, मतलब आपका जो सिलेबस है उसको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंदर, और आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जो भी मटेरियल होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, और विद नोट्स मैं आपको दूंगा प्रॉपर। ऐसे कलरफुल नोट्स आपको कोई नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं देगा। फ्री में इतनी मेहनत करके मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से जो भी मैं आपको 10 से 15 मिनट समझाने की कोशिश करूं, बस सुनना है, लिखना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन के साथ। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, ऑल इंडिया 2019-18 में आई हुई है। वैसे काफी आसान नेमिंग रिएक्शन है। देखो ये इस नेमिंग रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजेंस क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का साइज का ऑर्डर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपको, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या आ रहा है हमारे माइंड में कि भाई एक हेलोजन जाएगा और दूसरे का दूसरा आके लग जाएगा। अब सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज भाई आयोडीन का है। और फिंकलस्टीन की स्पेलिंग कैसी है, यार स्पेलिंग भी बड़ी है, और फिंकलस्टीन की स्पेलिंग बड़ी है, आई भी आ रहा है लास्ट में। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये देखो साइज के ऑर्डर में भी लास्ट में आई आ रहा है, फिंकलस्टीन में भी आई आ रहा है। साइज का ऑर्डर देखें तो आयोडीन बड़ा होता है, स्पेलिंग देखें तो इसकी स्पेलिंग बड़ी है। तो इससे हमें ये याद रख सकते हैं कि यार फिंकलस्टीन रिएक्शन ना किसको बनाने के लिए यूज होती है, आयोडीन, मतलब एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। इंपॉर्टेंट है बड़ी वाली लाइन, स्पेशली यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा यूज है इसका, कन्वर्जेंस में देखने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ है, इसको भी हम करेंगे। उससे पहले कुछ और बातें हम इसकी जान लेते हैं, ठीक है। ये देखो रिएक्शन है क्या, रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं, RX प्लस NaI, RX प्लस NaI। RX क्या है, X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। R क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। RX प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। तो क्या होगा, इस X की जगह क्या होगा, ये आयोडीन आगे लग जाएगा, इस X की जगह आयोडीन आगे लग जाएगा, और ये निकल जाएगा यहां से, है ना, ये निकल जाएगा। ये NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ये ध्यान रखना, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपका क्या बन जा रहा है, एल्काइल आयोडाइड बन जा रहा है, मतलब X की जगह I आके लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपको एक जनरल रिएक्शन भी करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, मिथाइल ले लिया, मिथाइल क्लोराइड प्लस NaI, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये NaCl निकल जाएगा और I आके यहाँ लग जाएगा। ये आपका बना है, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। अच्छा आप ये देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह यहाँ पे आयोडीन लगा दें और यहाँ पे I की जगह Cl लगा दें? तो ऐसा हो सकता है कि आयोडीन को हटा दे Cl? यार ऐसा कैसे हो सकता है बताओ भाई। आयोडीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा है, क्या बड़ा छोटा आदमी बड़े को मार सकता है? नहीं मार सकता। अगर हम जनरली देखें तो ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी जो बड़ा आदमी है उसको छोटा बच्चा नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये हम ऐसे ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्या होता है, आयोडीन हटके क्लोरीन नहीं लगेगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन हटा के आयोडीन आके लग जाता है और प्रोडक्ट में बनता है एल्काइल आयोडाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थी। इससे अब क्वेश्चन आता है, बोलता है कि प्रोपीन को कन्वर्ट करो आइडोप्रोपेन में, 1 आइडोप्रोपेन। अब आपको ना कन्वर्जन में जब भी ऐसा आ रहा है कि भाई आइडोप्रोपेन बनाना है, तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए आइडोप्रोपेन क्या है। यार ये एक एल्काइल आयोडाइड ही तो है, और एल्काइल आयोडाइड को जो प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन यूज होती है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। लेकिन भाई उसमें जो प्रोडक्ट होता है ना, ये जो मतलब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट होता है इसमें एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट है वो प्रोपीन से बनाना है। तो मतलब अगर मैं प्रोपीन से प्रोपाइल क्लोराइड बना लूं या प्रोपाइल ब्रोमाइड बना लूं, प्रोपाइल क्लोराइड बना लूं या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड बना लूं, और उस प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर क्या डालूं मैं,
प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर NaI ड्राई एसीटोन डालूं तो क्या होगा, Br हट के I लग जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं? आपको सिखाते हैं, देखो होगा कैसे। प्रोपीन होता है क्या, प्रोपीन होता है आपका CH3 CH2, ये आपका प्रोपीन है। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको ना यहाँ पे देखो, इस पे मैं ब्रोमीन लगा सकता हूं, अगर आपने पढ़ा हो मार्कोव-निकोव्स रूल। यहाँ पे अगर इसके अंदर मैं HBr डालता हूं, HBr डालूंगा तो HBr अगर मैं डालता हूं तो चांसेस दो है, या तो वो Br इस वाले कार्बन पे आके लगेगा बीच वाले, या तो वो इस वाले कार्बन पे आके लगेगा, दो चांसेस है। अब कौन कौन से दो चांसेस है? मार्कोव-निकोव्स अगर मैं HBr डालूं, HBr अगर मैं डालता हूं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और एक HBr में डालता हूं खाली। तो अगर आप HBr खाली डालोगे प्रोपीन के अंदर तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये CH3 CH3 Br आके लग जाएगा बीच वाले कार्बन पे। लेकिन अगर आप पेरोक्साइड यूज करते हो तो कुछ और बात हो जाती है। तो यहां पे आपको साइड वाले पे मिलता है, ये जो ब्रोमीन है किस पे आके लगा है? साइड वाले कार्बन पे। इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, जिसमें क्या है, आपका ये जो होता है ये वाला कार्बोकेटाइन, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जबकि ये 1 डिग्री है। लेकिन अगर आप पेरोक्साइड डालते हो तो 1 डिग्री ही बनता है, मतलब आपको 1 डिग्री प्रिपेयर करना हो तो कैसे करोगे? तो पेरोक्साइड डाल दो आप HBr के अंदर तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। अब ये क्या है, अगर इसको मैं पढ़ूं तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन में अगर NaI ड्राई एसीटोन में डालूंगा तो मेरे को 1 आइडो प्रोपेन नहीं मिल जाएगा, सेम ही तो चीज होगी। इसको यहां रख दो, बाकी आपको वही प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 आइडो प्रोपेन। तो ऐसे ये प्रिपेयर करना था। अच्छा, अगर आपको इस क्वेश्चन की जगह प्रोपीन टू क्या बोले, 2 आइडो प्रोपेन बोले, मतलब कि बोले कि अब मेरे को पहले नंबर पे नहीं चाहिए आइडो, दूसरे नंबर पे चाहिए। तो दूसरे नंबर पे अगर आपको चाहिए, आपका होमवर्क हो जाएगा, क्या करोगे, बस करना क्या है, इस प्रोपीन को अब एंटी मार्कोव-निकोव्स नहीं लगाना है, मार्कोव-निकोव्स लगाना है, ये बन जाएगा। उसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन लगानी है, ये वाले प्रोडक्ट में NaI डालो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, आपको क्या मिल जाएगा, 2 आइडो प्रोपेन मिल जाएगा। तो ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन, अगली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। उससे पहले आप एक बार इसको मॉकअप कर लो, एक बार रिवाइज कर लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए अब श्वार्ट्ज रिएक्शन डिस्कस करते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन भी फिंकलस्टीन रिएक्शन की तरह ही है। जैसे हम उसमें अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम अल्काइल फ्लोराइड को, जैसे हम उसमें अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे। सेम हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। वहां पे स्पेलिंग बड़ी थी तो हम जो साइज में बड़ा था आयोडीन उसको प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे स्पेलिंग छोटी है श्वार्ट्ज, तो हम उसे प्रिपेयर करेंगे, इसका साइज छोटा है। साइज छोटा किसका है? फ्लोराइड का। इससे आप याद कर सकते हो। तो ये रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड को रिएक्शन यूज करने के लिए सेम रिएक्शन है, रिएजेंट यूज जो होगा वो अलग होगा। जैसे इसमें मेटलिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज होगा, उसमें ड्राई एसीटोन यूज हो रहा था और NaI यूज हो रहा था। यहाँ पे मेटलिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड और हीट का यूज होगा। मेटलिक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आपके AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, CF2 COF2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है। ये रिएक्शन है सेम है, CH3Br, यहाँ पे Cl भी हो सकता है। AgF डाला आपने, हीट करा, यहाँ से क्या हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, फ्लोरीन जाके रख देगा। ये रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। मेटलिक फ्लोराइड डालोगे X हट जाएगा, फ्लोरीन आके लग जाएगा। ये मेटल मतलब कि ये सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, प्लस यहाँ पे जो क्लोरीन या ब्रोमीन है वो निकल जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन है। श्वार्ट्ज रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एज अ कन्वर्जन आ सकती है। जैसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन का मैंने आपको बताया था, प्रोपीन से 1 आइडो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोपीन से 1 आइडो फ्लोराइड में कन्वर्ट करना, तो आप कन्वर्जन के लिए याद कर सकते हो। थर्ड रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी काफी बार आई हुई है, ये मैंने नोट्स में भी अच्छे से मेंशन कर दिया है। तो इसकी ट्रिक है सैंडमेयर N2 है, सैंडमेयर N2 है। इसको हम लाइन हमें याद हो सकती है इससे आपको याद होगा सैंडमेयर N2 है। N2 मतलब कि कोई N2 का कंपाउंड होगा, और आपके सिलेबस में ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसमें N2 का कंपाउंड है, वो है BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl लगा उसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में
एनिलीन से जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं एनिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एनिलीन के अंदर जब आप NaNO2HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि ठंडी टेम्परेचर में, ठीक है। ये आपको अभी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है क्योंकि एनिलीन के अंदर NaNO2HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे NH2 हटेगा, N2Cl आके लग जाएगा। ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इससे बहुत कंपाउंड बनते हैं। अमीन चैप्टर में इसको मैंने बहुत अच्छे से भी कराया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस वीडियो का लिंक। और अभी भी इसकी हम 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, BDC बोलते हैं प्यार से, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस BDC के अंदर जब आप Cu2Cl HCl की प्रेजेंस में डालोगे तो ये हट जाएगा। ये ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है और ये जो बॉन्ड होता है इसके और इसके बीच में बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो इसके अंदर आप पानी में डालोगे ना तो यहाँ पे OH आके लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इसकी रिएक्शन हर एक के साथ हो जाती है। इसके अंदर अगर आप Cu2Cl2 डालते हैं HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा। ऐसे Cu2Br2 डालते हो तो ब्रोमीन लग जाएगा, CuCN KCN डालते हो तो CN लग जाएगा। इनको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नोट्स में अच्छे से मेंशन भी है। तो ये थी सैंडलर रिएक्शन, होप आपको अच्छे से समझ आई। एक बार इसको मगअप कर लो, फिर हम डाउस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब डाउस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। डाउस प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हेलोअल्केन्स का। एनसीईआरटी में डाउस के नाम से शायद नहीं है, शायद लेटेस्ट वर्जन में अब कर दिया हो तो हो सकता हो, लेकिन ये रिएक्शन दोनों की दोनों दे रखी है और एक्चुअली में इसको डाउस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनोल के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये सिंगल रिएक्शन है जो ऐसा कर सकती है डाउस प्रोसेस। वरना अगर आप किसी और मेथड से करते हो तो वहां पे आपको 4 to 5 स्टेप्स में जाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कर देती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, क्लोरोबेंजीन के अंदर जब हम एक्वस NaOH डालते हैं 623 केल्विन पे 300 atm प्रेशर पे, तो क्या होता है यहाँ पे ये क्लोरीन हट जाता है और ONA आके लग जाता है और इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड के अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे तो यहाँ से Na पॉजिटिव हट जाएगा, H पॉजिटिव आके लग जाएगा और फाइनली आपका फिनोल बन जाएगा। आपको बता देता हूँ दाऊद से क्या आ रहा है, मतलब दाऊद, तो दाऊद लाला की एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। दाऊद ने पैसे दे रखे थे लाला को और लाला दे नहीं रहा था वापस, टाइम आ चुका था पैसे देने का। तो दाऊद ने क्या करा, दाऊद ने प्रेशर बनाया, ये लाला है, ठीक है। दाऊद ने क्या करा, फिर प्रेशर बनाया, किस पे, लाला पे प्रेशर बनाया। कितना बनाया, 300 atm का प्रेशर बनाया और आग से डराने की कोशिश करी। 623 केल्विन बहुत ज्यादा हो जाता है ना टेम्परेचर, तो उसको डराने की कोशिश करी 623 केल्विन का टेम्परेचर से। जब आप ऐसा करते हो, एक्वस NaOH डाला, जब ऐसा करा दाऊद ने तो लाला ने कुछ पैसे दे दिए। कुछ पैसे का मतलब पूरा OH आके यहाँ पे नहीं लगा, O आ गया, H नहीं आया, O आ गया और Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। फिर कुछ टाइम बाद फिर से लाला ने पैसे नहीं दिए, फिर दाऊद को क्या आ गया, गुस्सा आ गया और दाऊद ने डाइल्यूट HCl से डराने की कोशिश करी। देखो वैसे तो दाऊद लाला आपस में दोस्त थे, तो वो तो है नहीं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल देगा, मतलब पूरा जला ही देगा उसको, है ना। तो उसने चाल चली, उसने डाइल्यूट HCl दिया। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट में ना जलते नहीं है, थोड़ी सी खारिश सी हो जाती है या फिर थोड़ा सा काफी टाइम बाद थोड़ा सा वहां से मांस हल्का हल्का सा रफ हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो उसने डाइल्यूट HCl से डराने की कोशिश करी, फिर लाला ने पूरे पैसे दे दिए, Na पॉजिटिव हट जाएगा, H पॉजिटिव आके लग जाएगा और यहाँ पे जो बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट फिनोल। तो ये थी डाउस प्रोसेस, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी क्लोरोबेंजीन से फिनोल तक जाने की। क्वेश्चन आता है व्हाई क्लोरोबेंजीन डजंट गो अंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि क्लोरीन हट गया यहाँ से और OH डायरेक्टली आके लग गया। एक्वस NaOH डाला था, क्लोरीन हटना था, OH डायरेक्ट आके लग रहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्लोरीन और ये जो कार्बन है ना, ये क्लोरीन और कार्बन है बेंजीन रिंग में, इनका जो बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है और ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है इस पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इतना आसान नहीं है कि भाई क्लोरीन को तुम हटा दोगे, एक एक्वस NaOH डाल के OH लगा दोगे, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर और फिर डाइल्यूट HCl तो आपको डालना पड़ेगा। तो ये थी डाउस प्रोसेस और ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वुर्ज-फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, आपके प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार आई हुई है और काफी आसान आपके सिलेबस की
हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की सबसे आसान रिएक्शन है। आपने वुर्ज रिएक्शन पढ़ी होगी 11th में, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता था, हम Rx मतलब कि अल्काइल हैलाइड लेते थे, दो अल्काइल हैलाइड लेते थे और 2 सोडियम, और क्या होता था, दो हैलाइड और 2 Na आपस में क्या होते थे, कंबाइन होके निकल जाते थे 2NaX, ठीक है, और आपका R और R जाके एक साथ लग जाते थे, मतलब वो एल्केन बन जाता था वुर्ज रिएक्शन में, एल्केन। यहाँ पे क्या होगा, आपका दो अल्काइल हैलाइड यूज होते थे उस रिएक्शन के अंदर, वुर्ज रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड आ गया। सेम रिएक्शन है, एक अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड आ गया। सेम चीज होगी, क्या होगा, यहां से आपको 2Na ये निकालना है, ये 2NaX निकाल गया, 2NaX निकल गया, जो भी बचा साथ में जोड़ दो, बेंजीन रिंग बच गई और ये R बच गया। R क्या है, अल्काइल है, कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये बन गया, ये जनरल रिएक्शन है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ब्रोमोबेंजीन है, इसको ना हम बेंजीन को लिटा देते हैं तो वो थोड़ा सा आसान रहता है कि क्या करना, कंबाइन करना, प्रोडक्ट बनाना। जैसे ब्रोमोबेंजीन है, यहां से आपका क्या होगा, स्केच पेन यूज कर लेते हैं हम। यहां से आपका ब्रोमोबेंजीन है, यहां पे क्या होगा, ये आपका, ये देखो, ये अपना 2NaBr निकल जाएगा और ये CH3 आके यहाँ लग गया और बन गया टोल्यूइन। अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा उसको बोलते हैं टोल्यूइन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइन। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन के अंदर 2 सोडियम डालने हैं आपको और मिथाइल ब्रोमाइड डालोगे तो आपका टोल्यूइन हो जाएगा। ऐसे ही आप ब्रोमोबेंजीन के अंदर क्या डाल सकते हो, BrCH2 इथाइल ब्रोमाइड डाल सकते हो, 2 Na यूज होंगे, सोडियम 2 तो यूज होने ही है। यहाँ से फिर सेम क्या होगा, यहाँ से आपका ये निकल जाएगा और Br, ये आपस में तीनों कंबाइन हो जाएंगे और 2NaBr निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप जाके बेंजीन के साथ लग जाएगा और इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ऐसे फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें क्या होगा, इस अल्काइल हैलाइड की भी जगह हम अराइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल अरीन बना रहा है, इसको अल्काइल अरीन बोलते हैं। यहाँ पे हम उस अल्काइल हैलाइड को भी हटा के अराइल हैलाइड ले लेंगे, दोनों ही हमारे अराइल हैलाइड होंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये निकल जाएगा पूरा और ये आपस में बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। पेपर में डायरेक्ट आता है प्रिपेयर बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, तो फिटिंग रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर डाइफिनाइल, 2016 में आया भी हुआ है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है। कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको 2 Na लेने हैं, 2 आपको अराइल हैलाइड लेने हैं, कंबाइन करना है, डाइफिनाइल बन जाएगा। तो ये थी फिटिंग रिएक्शन और वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब डिस्कस करते हैं फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन और फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं और इससे कन्वर्जन्स में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रीवियस ईयर्स में भी आई हुई है। तो फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन में क्या होता है, आपको अल्काइल हैलाइड यूज होता है। क्या यूज होता है, अल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली हम एल्केन्स हेलोरीज पढ़ रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड की ही बात होने वाली है। तो ये रिएक्शन टोल्यूइन को बनाने के लिए भी यूज होती है, यूज टू प्रिपेयर टोल्यूइन। इससे पहले भी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, उसमें भी टोल्यूइन बनाया था। तो 2 रिएक्शन मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ जिसमें टोल्यूइन प्रिपेयर हो रहा है, एक वुर्ज फिटिंग और एक ये वाली। इसमें क्या होगा, जब आप बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल हैलाइड डालते हो, अल्काइल हैलाइड देखो, अल्काइलेशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि आप बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है। जब मिथाइल क्लोराइड, इसलिए यहाँ पे अल्काइलेशन लिखा हुआ है, अल्काइलेशन मतलब ये अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है। तो आप अल्काइल हैलाइड डाल दो तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, यहाँ से Cl हटेगा और CH3 जाके लग जाएगा, तो टोल्यूइन बन गया यहाँ से। ऐसा हम बेंजीन की जगह क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं। क्लोरोबेंजीन जगह आप लेते हो CH3Cl लेते हो तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ये CH3 आगे ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, जहां पे ग्रुप लगा हो ना, ग्रुप उससे अगले पे लिख दो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है। तो ये CH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगता है या पैरा पोजीशन पे लगता है। तो दोनों पे हमने लगा के देखा, तो एक बार लगाया ऑर्थो पे, एक बार लगाया पैरा पे। हमने देखा कि जब हम ऑर्थो पे लगा रहे हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब कि यहाँ पे भीड़ भाड़ सी हो रही है, लेकिन हम पैरा पे लगा रहे हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, मतलब दूर दूर है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होता है इसमें। ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये आपका 1 क्लोरो
4 मिथाइल बेंजीन। ये था आपका फ्रिटल ग्राफ अल्काइलेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फ्रिटल ग्राफ असाइलेशन। इसमें क्या होता है, सेम रिएक्शन है, बेंजीन यूज होता है, क्लोरोबेंजीन यूज होता है, बस यहाँ पे एल्काइलेशन की जगह आ गया एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, इस ग्रुप को हम एसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, असाइल। CH3CO ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल। तो ये जो है ये है एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड आ गया ना, तो एस और 2 कार्बन है, तो एसिटाइल क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। तो जब एसाइलेशन का मतलब होता है CH3CO ग्रुप का इंक्लूड। बेंजीन में जो एसिटाइल क्लोराइड डाल दो तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ये ग्रुप आगे लग जाएगा। और जो ये कंपाउंड बना है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। अच्छा, ये दोनों ही रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, ये अच्छे से आपको याद रखना है। एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे CH3CO आगे COCH3 यहाँ पे आके लग गया, एसिटोफिनोन बन गया, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड में क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ पे ना इस CH3 की जगह भी अगर हम बेंजीन लगा दें तो क्या होगा, सेम रिएक्शन, क्लोरीन हट जाएगा और ये वाला जो भी ग्रुप होगा यहाँ पे, ये वाला जो भी ग्रुप होगा ये आके यहाँ पे लग जाएगा। और ये जो कंपाउंड बनता है यहाँ से, ये जब ये आगे ये वाला जो है ना क्लोरीन यहाँ से निकला, ये आके यहाँ पे अटैच होगा, ये बना आपका फाइनली कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस में डायरेक्ट आता है बेंजोफिनोन की प्रिपरेशन, या फिर आपको ये दोनों दे देता है और प्रोडक्ट पूछता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से आपको कर लेना है। इसके अलावा ना यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया और मिथाइल क्लोराइड लिया है, ऐसे ही आप यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते थे। एसिटाइल क्लोराइड लोगे, एसिटाइल क्लोराइड, तो ये CH3CO ग्रुप एक बार आके पैरा पे लगेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार आके पैरा पे लगेगा। और मेजर कौन सा होगा उसमें, आपका पैरा होगा, क्योंकि लेस स्टीरिक फैक्टर। तो ये थी आपकी फ्रिटल ग्राफ एल्काइलेशन, फ्रिटल ग्राफ असाइलेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको मकअप कर लो, फिर हम अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब फाइनली डिस्कस करते हैं लास्ट रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्वर्जेंस में आती है और इससे क्वेश्चन भी आता है, तो इसको डिस्कस करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन डालते हो, क्या डालते हो, क्लोरीन डालते हो एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। मतलब अगर आप क्लोरीन डाल रहे हो तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमीन डाल रहे हो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन डाल रहे हो फ्लोरीनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन या तो ऑर्थो पे आके लग सकता है या तो पैरा पे आके लग सकता है। और अभी हमने फ्रिटल ग्राफ असाइलेशन और एल्काइलेशन में डिस्कस करा कि वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर है जो कि पैरा पे आ रहा है, क्योंकि लेस स्टीरिक फैक्टर की वजह से, है ना। वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, दोनों फ्रिटल ग्राफ एल्काइलेशन असाइलेशन, और ये तीनों भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये Cl2 या तो यहाँ सकते हैं या तो यहाँ सकता है, एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट को मेजर माना जाएगा क्योंकि लेस स्टीरिक फैक्टर। ऐसे ही ये हो गया क्लोरीनेशन। सेकंड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे SO3H आके लग जाता है, या तो चौथी पोजीशन में आके लगता है या दूसरी पोजीशन में आके लगता है। चौथी पोजीशन वाला क्या होता है, मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टीरिक फैक्टर, तो इसको बोलते हैं 4 क्लोरो। क्लोरो पहले क्यों आया, क्यों आया क्लोरो पहले, क्योंकि C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड। अब लास्ट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 डालते हो तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। यहाँ से NO2 निकलता है और NO2 या तो चौथी पोजीशन में आके लगता है या तो दूसरी पोजीशन में आके लगता है। चौथी पोजीशन वाला क्या होता है, मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टीरिक फैक्टर। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन हो गए। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 की 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, और इसका कई टीचर्स आपको मैकेनिज्म भी कराते हैं, तो मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, कुछ उसका फायदा नहीं है ना आपको। एनसीईआरटी में वो प्रॉपर्ली गिवन है, तो आपको मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनको याद कर सकते हो, पैरा पोजीशन वाले मेजर होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अपनी जरूर बताना। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कन्वर्जन की आएगी तो उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा देना। ऑल दी वेरी बेस्ट।